राम राम भाई सभी को जय शिव शंकर। भाई जैसा आप लोग जान ही रहे हो कि मैं 2 4 10 वीडियो का मैं बंच बनाता हूँ, कलेक्शन करता हूँ जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, और फिर उस वीडियो पे मैं अपनी राय रखता हूँ कि क्या ये गलत है या सही है, मतलब उसके विषय में मैं बात करता हूँ। तो जैसे कि मैं पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ वीडियो चल रहे हैं इतने सारे फेसबुक पे, है ना। तो भाई ये एक लड़के का वीडियो मैं देखा, ज़रा एक बार तुम लोग भी गौर करो, ठीक है। एक बार ज़रा देखो इस वीडियो को, फिर मैं बोलता हूँ, है ना। तो ब्रह्मा जी वोमिटिंग किए थे, हैं? मतलब वोमिटिंग का पैदाइशी लोग है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रेष्ठ मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को श्रेष्ठ मानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानते। एपीजे अब्दुल कलाम जी को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानते। काहे के माने का चारों गोड़ है का ओकरा? ओकर चारों गोड़ है, चार को हाथ है ओकरा, काहे श्रेष्ठ माने? ब्राह्मण श्रेष्ठ इसलिए है कि उनको चारों वेद का ज्ञान है, पूरे लोक का ज्ञान है। हमारा 12 गो वेद के ज्ञान है। 4 गो वेद होता, आपको 12 8 गो हम अथी किए हैं, रिसर्च किए हैं। वो आवे हमारे जो बैठे सीखे। वेद अभी तक 4 गो बनाया, 8 गो आप कहाँ से घुसा दिए? फिर कहते हैं गजब, कहते हैं पहले हिंदुस्तान में क्या गो स्टेट था? बढ़ा ना अब जी, तो वैसे ही वेदों बढ़ा, पढ़ाई लिखाई किए हैं तो वेद बढ़ाए हम। वेद लिखने का काम ब्राह्मणों का ही है, ब्राह्मण ही। अब ये इसमें कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्यों पूजनीय है, उनके 4 पैर हैं क्या। तो बता देना चाहता हूँ भाई, ये जो आप एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं, वो पूजनीय है क्या? हाँ, उनके 4 पैर हैं क्या? फिर तो ये गलत बात है, ठीक है। ऐसे तर्क वितर्क सही नहीं है। तुम ये मानो कि तुम प्लांटेड आदमी हो, विवाद कराना चाह रहे हो धर्म को लेकर के, तो भाई ऐसा मत करो। तुम्हारा विवाद कराना उचित नहीं है, बेकार की बातें कर रहे हो, ठीक है। रही बात ब्राह्मण पूजनीय है कि नहीं है, मैं बता दूंगा कि आज से 80 वर्ष में अपने बाप दादा परदादा से पूछना कि जिस ज़मीन में बसे हैं, जिस जगह पे हैं, वो किससे दान में पाए थे? ब्राह्मण और ठाकुर से ही दान में पाए होंगे, ठीक है। ब्राह्मण ठाकुर और भी बहुत सारे जात के लोग हैं, तो इन लोगों का काम ही रहा है कि अपना ज़मीनों को दान देना, लोगों का भला करना, और उसमें सर्वश्रेष्ठ आते थे पहले ब्राह्मण, और आज भी आते हैं। आज भी कितने कितने ब्राह्मण अपना कितना कितना ज़मीन आज भी दान में देते हैं, सीलिंग में जाती है उनकी ज़मीन, ये सुने होंगे। तो ऐसा मत बोलो भाई, हम लोग लेना नहीं जानते हैं, हम लोग बस देना जानते हैं, है ना। तो तुम्हारे लिए जवाब था हमारा कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। और रही बात लड़ने की, तो एक और बात बता दें भाई, हम लोग परशुराम के वंशज हैं, ठीक है। आज नहीं कल नहीं, कभी भी आ जाओ लड़ने, कभी पीछे नहीं हटेंगे। कितनों को लेके आ जाओ, कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर तुम्हारा सेवा करना भी जानते हैं ना भाई, तो भाई दंड देना भी जानते हैं, समझ रहे, लड़ना भी जानते हैं। रही बात पूजा पाठ की, तो भाई आपका मन है भाई, आप अपने घर यादव लोग को बुलाओ, पूजा करवाओ, कोई मना किया है क्या? भाई ब्राह्मण के घर में तो भाई ब्राह्मण ही जाएगा भाई पूजा करने, क्षत्रिय के घर में भाई ब्राह्मण ही जाएगा भाई पूजा करने, या क्षत्रिय ही जाएंगे पूजा करने, जो धर्मशास्त्र का जो ज्ञान रखे होंगे, जो वेदों का ज्ञान रखे होंगे। इनका कहना है कि इनके पास 12 वेद हैं, ये 12 वेदों का ये आविष्कार किए हैं। तो भाई आपका आविष्कार तो लाइए दुनिया के सामने, ताकि आपको सम्मानित किया जाए। आपको हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। हम तो 4 ही वेद सुने थे, आप तो 12 बता रहे हैं, तो 8 और लेके आइए, आपको सम्मान दिया जाएगा भाई। आपके नाम से एक किताब लिखा जाएगा, समझ रहे हैं, जिसको पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड पढ़ेगा। तो इन छोटे मोटे नेताओं के बात में मत आ जाइए कि भड़क के कुछ भी कोई कह दे। कहने को तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन नहीं कहेंगे भाई।
क्योंकि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, और वो हमेशा के लिए वो सही ही रहेगा, चाहे कितनों उसको झुठला दो, सही चीज़ हमेशा सही ही रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद यार अभी एक ये पूरन जोशी वाला तो तुम लोग मैटर सुने ही होगे, पंडित पूरन जोशी। अब ये पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, न्यूज़ पे दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा गौ तस्करी में इनका हाथ है भाई। तो भैया ये तुम बहुत बड़ा तुम गलती किए हो। ठीक है, तुम पंडित हो के तुम ये काम किए हो, तुम बहुत बुरा काम किए हो। अरे कितना पैसा पा रहे हो यार, किसी का जान लेकर के पैसा पा रहे हो। हाँ, वो भी गौ माता को मार रहे हो जो तुम्हारे घर दुआर सबको दूध पिलाती हैं, तुम्हारे बच्चों को पालती हैं, तुमको गोबर देती हैं, खाद देती हैं, तुम उन्हीं को मार रहे हो। और उनका तुम मांस ऑल ओवर वर्ल्ड तुम ट्रांसफ़र कर रहे हो, बल्कि भारत में कर रहे हो। ये भैया किसका किसका हाथ है यार तुम्हारे ऊपर, बता दो। वो पूरा हाथ हम लोग हटा देंगे, मजाक मजाक में नहीं कह रहे हैं, बता दो वो पूरा हाथ हम लोग हटा देंगे। थोड़ा ध्यान दो भाई, ये गौ तस्करी बंद करो। और हम अपने लखनऊ से लेकर के पूरा लाल रोड, सीवान, धैले, बेतिया तक के अपने लोगों को हम कहना चाहते हैं, पूरा अपना पटना तक के लोगों को, कि भाई हम एक संगठन तैयार किए हैं, गौ रक्षा संगठन, तो जुड़ो उससे। ठीक है, अब बस बहुत हो गया है, जितना देखना था देख लिया गया। कौन क्या कर रहा है हम लोग ये भी देख ही रहे हैं, कि कितने लोग गाय बचा रहा है, कितने लोग गाय काट रहा है, जगह जगह गलत काम चल ही रहे हैं। तो जुड़ो, अब सब ठीक करने का टाइम आ चुका है। अब अगर लेट करेंगे तो फिर गुलाम ही बन के रह जाएंगे। तो गुलाम बनने से अच्छा कि मालिक बनो। ठीक है, अपने देश का मालिक बनो। ठीक है, तो जुड़ो, अब इन सबको ठीक करना है। अब यहाँ से धैले इस पूरे क्षेत्र में अगर कहीं भी अगर गौ तस्करी का एक भी मामला कान में सुनने में आ गया भाई, तो जिस हिसाब से तुम लोग गाय काट देते ना, उसी हिसाब से तुम्हारा पैर हाथ काटेंगे। ये खुला बोल रहे हैं, ऑनलाइन बोल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं वीडियो। ये वीडियो तुम लोग भाई ध्यान में रखना, ये बंद करो। ये जितने भी गौ रक्षा दल वाले हैं ना, इनको पकड़ो तो इनको विधिवत मारो भाई। ठीक है, मारने के बाद इनको पुलिस में दे दो, इनके ऊपर ऐसा केस ठोकवाओ कि सब आजीवन कारावास रहे। इन लोगों का कारावास कम नहीं होना चाहिए, आजीवन रहना चाहिए। हमारे यहाँ तो वैसे होता नहीं है गौ तस्करी, लेकिन कभी कभी सुनने में आ जाता है। तो अब आए सुनने में, अब बता रहे हैं कि क्या से क्या हो जाएगा। आजमगढ़, मऊ, धैले, जो हर जगह जो गाय का जो तस्करी चल रहा है ना, वे सब बंद होगा। बस खाली एक बार कान में सुनने में आया कि कहाँ गाय कटती है, फिर देखो बताते हैं तुमको। अगला वीडियो या सुनने में आ जा रहा है तो वीडियो बना के तो ज़रूर ही डालेंगे, ये भी डालेंगे कि किस हिसाब से पूरा जलाए हैं, सब फूकते हुए तुमको दिखाएंगे। बहुत हुआ भाई, ये देश से जो ये गौ मांस जो बाहर विदेशों में जो बिक रहा है ना, इसको अब बंद करना है। एक तो कोई एक तेलंगाना में है, सुनने में आया है, एक दिन देख रहे थे तो एक कोई पंडित जी कोई बता रहे थे कि तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा डीलर है, जिसका कंटेनर जाता है, तो उनका भी नंबर आएगा, है ना। ये पता है ये सब क्यों ये सब हो रहा है अपने देश में भाई? पता है, हम लोग पुराने जो ख्यालात के जो लोग हैं ना, हम लोग उनको अपना लीडर बना के रखे हैं, है ना। वो लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं भाई। उन सबको पैसा मिल रहा है, गाय कट रही है, सभी लोग जानते हैं अपने पूरे भारत में, लेकिन सारे पॉलिटिकल पार्टी भाई पैसा खाती है, उनको इससे पैसा मिलता है। तो ये सब गलत बात है। या तो काटना है तो बढ़िया से कटवाओ, ठीक है, नहीं तो ये सब बंद करो। भारत में गाय तो एकदम ही नहीं कटनी चाहिए, एकदम मतलब समझ जाओ कि एकदम बंद है। महाराज जी, हम ये बात आपसे भी कह रहे हैं, योगी महाराज जी, गोरखपुर से भी हम बिलोंग करते हैं, देवरिया में भी हमारा घर है, देवरिया से आगे बढ़ेंगे वहाँ भी हमारा घर है, लार तक चले जाएंगे तो हमारा घर ही घर है, हमारे पास घर की कमी नहीं है। हम लोग ख़ानदानी ज़मींदार लोग हैं, तो ज़मीनी जायदाद सब कुछ है अपने पास। लेकिन ये अपने देश को ऐसा टूटता तो भाई नहीं हम देख सकते हैं। पहले भी देखते आ रहे थे बहुत दिन से ऑनलाइन, लेकिन इच्छा नहीं हो रहा था बोलने का, लेकिन अब कंट्रोल के बाहर जा रहा है, तो अब बोलना ज़रूरी है। हम बोलेंगे तभी हमको देख के 4 लोग और बोलेंगे,
नहीं तो फिर सब आदमी भाई जो जो हमको देख रहे हो भाई, ध्यान में रखना भाई, एक दिन भाई बन जाओगे गुलाम, बहुत गंदा गुलाम बनोगे। ये जो मोदी जी जो ये 4 लोग को बस जो फ़ायदा दे रहे हैं ना, अमीर अमीर अमीर, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं वो भी। उनको गरीबों की ज़मीन हथिया हथिया करके दिया की जा रहा है। ये सब गलत हो रहा है भाई इस समय। सब लोग जानता है कि भारत ऑर्गन सप्लाई में नंबर 1 है। क्यों है? क्योंकि ये ऐसे जब नेता रहेंगे ना तो भारत ऑर्गन सप्लाई में नंबर 1 ही रहेगा। तो भाई अगर कुछ नया भारत चाहते हो ना, नया भारत का शुरुआत हो जिसमें कला, संस्कृति, धर्म सब एक समान, किसी का कोई मतभेद नहीं, सबके पास अपना अपना काम हो, जॉब हो, घर द्वार हो, तो भाई अपना लीडर बदलने को ठान लो, लीडर बदलो। ये पुरानों को अगर लीडर बना के रखोगे तो यही होगा। नए युवा को चुनो। अरे हम ही को चुन लो भाई, हमारा तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि अगर कहीं से बन जाए तो बन जाएंगे नेता। हम अपने 4 दोस्तों में बैठते हैं तो हमेशा मेरा नितई की ही बात चलती है कि भाई एक संगठन बना लेते हैं। पर सब डरते हैं कि भाई कौन तुमसे जुड़ेगा। बात सही, हमसे कौन हमसे जुड़ेगा, लेकिन जोड़ेंगे भाई, हमको जोड़ना ज़रूरी है। हम नहीं जोड़ेंगे ना तो ये लोग लूट लेगा। पूरा दुनिया बैठा है भारत को लूटने के लिए, और भारत के कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो भारत को लुटवाने के लिए एकदम खुले दिल से एकदम खड़े कि आओ लूटो ले जाओ। यहाँ के लोग वैसे भी गरीब थे और गरीब ही रह जाएंगे। तो अगर गरीबी से उठना है, सर ऊँचा करके चलना है, तो भाई एक बार मेरी बात को ध्यान में रखना और एक बार हमको सपोर्ट ज़रूर करो। बहुत बढ़िया काम करेंगे देश में कि नाम ही रहेगा, कोई गाली तो देगा नहीं। अरे हटाना है तो मुसलमान हटाओ देश से, रोहिंग्या मुसलमान हटाओ देश से। ये जो वोट के लिए ला करके जो बसा दिए हो दिल्ली से ले करके कहाँ मुंबई धैले, अब तो इधर यूपी में भी आने लगे हैं धीरे धीरे। ये लोग बहन सब घूमने लगे हैं, जिनका भाषा से ही पता चल जा रहा है कि ये सब बांग्लादेशी हैं। तो खैर अभी हमारे ज़मीन पे तो बसे नहीं, एक बार आए लगा ले, हमारी तो बहुत सारी ज़मीन पड़ी है खाली, आए एक बार बसे, फिर देखो क्या करते हैं हम लोग के साथ। बेपत्ते सा झाड़ेंगे कि उनका बेपत्ते झाड़ा जाएगा खड़े खड़े, ये दोबारा आने का नहीं। सब सोचेंगे ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ ये सब गड़बड़ी किसी को पसंद नहीं है भाई। ये जो आप लोग कर भी रहे हैं ना भाई, देखो मैं सभी अपने बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए अभी भी मौका है, संभल जाइए, नहीं तो सत्ता आप ही का जाएगा भाई। एक आदमी का वीडियो देखे थे, बता रहा था कि 1947 में भी जो भारत का जो बंटवारा हुआ वो बीजेपी और आरएसएस की वजह से हुआ था। यही लोग दंगा फैलाए थे। तो ऐसा मत करिए। चलिए वो तो जो पुराना हुआ सो हुआ, वो तो बीत गया। आने वाला कल के बारे में हमको सोचना है। तो आने वाला कल के बारे में कुछ बढ़िया सोचिए। ऐसा मत सोचिए कि लोगों का घर तबाह हो जाए, कि किसी के पास कुछ बचे बस बच जाए तो बस वही 4 से 5 आदमी और देश चलता रहे। ऐसा मत करिए महाराज आप लोग। हमको बहुत बुरा लगता है ये डेली देख करके ये नया वीडियो, चोरी चिकारी, क्राइम, स्नैचिंग। हम पता है आपको, मैं एक बात बताऊं, मैं गोरखपुर में कुछ टाइम पहले मैं रहता था, अभी तो मैं दूसरी जगह आ गया हूँ। तो वहाँ स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होता है भाई। पहले तो बहुत होता था, जब से योगी जी आए तो कुछ स्नैचिंग बंद हुआ है, लेकिन अभी भी बंद नहीं हुआ। आप हाईवे पे चले जाओ, कुछ सामान लेके जा रहे हो, आपके साथ होगा स्नैचिंग ज़रूर। आपको कोई ना कोई नज़र टिका के बैठा होगा, वो आपको कहीं ना कहीं से घेर के लूटेगा ज़रूर। भाई हमेशा सतर्क भी रहो। अगर स्नैचर मिल जाए तो उनको तो तुम जान से मार दो। हम कह रहे हैं जान से मार दो बहनचोद लोग को। वो सबको जीने का अधिकार है। जो किसी को ब्लेड मार दे रहे हैं, किसी का कान काट दे रहे हैं, हाँ, वो सबको जीने का अधिकार है। मार दो उन लोगों को, छुट्टा हुए रोडे पे उन लोगों पर गाड़ी चढ़ा के उन लोगों को तुम सपाटा कर दो। खास कर स्नैचर और चोरों को एकदम करो। कामें वैसा कर रहे हैं मरने वाला। हम तो खुद मनाते कि हमारे घर में गलती से कोई एक बार चोर तो घुसे साला चोरी करने, मारा भी के डंटा उनके कबारी पे की हुई। इतना दूर से उतना दूर में जात तो मरी ही जाइए, उनके जिंदा थोड़ी ना छोड़ा जाए। ये अभी कुछ टाइम पहले यहाँ चला नहीं था, चोर आ करके घर में घुस के चोरी कर रहे थे। कहाँ आते हैं, किसी गांड में घुसता है कि आवाज़ आए। 1-2 बार टोचन पा गए हैं सब।
तो टोचन इन लोग को देना ज़रूरी भी है भाई। तो देखिए हम गोरखपुर से लेकर के आप हमको लार तक खोजेंगे तो हम आपको आराम से मिल जाएंगे। हम यहीं इतने ही दूर के बीच में इधर उधर रहते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट करिए और जो मैं बातें कहा हूँ इस बातों को थोड़ा अपने ध्यान में रखिए। देश में बहुत गलत हो रहा है, इसको अगर राजनीति बदलना है तो एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं ब्राह्मण हूँ, ऊंचे कोटि ब्राह्मण। जो लोग कहता है ना ये देश ब्राह्मण का है तो बात सही है, देश हमारा है, खासकर मेरा है। अब मैं कभी गलती तो नहीं होने दूंगा भाई। रहो तो अच्छे से रहो और नहीं तो मत रहो, यही ना भाई सिद्धांत है। देश में रहना है तो भाई कायदे कानून नियम से रहो। वो जो लड़का जो बोल रहा था कि ब्राह्मण पूजनीय है कि नहीं है, जो अभी हम वीडियो दिखाया, मैं उससे भी भाई एक बात कहूँगा कि लोगों के भाई बहकावे मत। तुम तो बहक जाओगे, उनका क्या है, लाठी डंडा तो तुम खाओगे, वो तो अपना निकल जाएंगे ऊपर से जो भी तुमको जो भी आदेश दिया है बोलने के लिए और तुम पकापक तुम बोले पड़े हो, तो वो सब तो निकल जाएंगे, बच जाओगे तुम। थोड़ा बच के रहो भाई, ये सबसे दूर रहो, ये सब में कुछ रखा नहीं है यार। हम तो खुद ये सब के बड़ा विरोध में रहते हैं। पता नहीं कहाँ से हम आ गए वीडियो बनाने। अब बनाएंगे, अब डेली बनेगा। तुम लोग देखो वीडियो, देखोगे तो कुछ समझोगे, कुछ गलत तो तुमको हम बताएंगे नहीं, बताएंगे तो सब सही बोलेंगे, है ना। तो हम लोग थोड़ा